और उस पॉलिसी का बड़ा आंसर वही चीज़ थी जो इस मुल्क के सियासतदान पिछले 70 साल से कह रहे हैं कि किसी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार उसकी मईशत पर होता है। लेकिन बदनसीबी ये है कि सुबह रूनुमाई की गई और उससे 12 घंटे पहले पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान से लेकर स्टेट बैंक के हवाले कर दी गई। और वो स्टेट बैंक जो ऑटोनमस तो 1956 के एक्ट के मुताबिक है, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। यानी हुकूमत जो चाहे, हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोज़गार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है। उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक के अब ताबे होंगी कि जो स्टेट बैंक की सोच है क्या उससे तो हुकूमत की पॉलिसी का तजाद नहीं है। यानी आज जो मुल्क का अगर ये एक्ट पास हो जाता है सेनेट से, तो मुल्क का स्टेट बैंक जो है ना वो हुकूमत की सुनेगा, ना वो पार्लिमान की सुनेगा, और ना ही उससे कोई पूछ सकता है। ये इतना खुला तजाद है, ये हुकूमत का चलना इतना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को तरक्की देना इतना मुश्किल हो जाएगा कि वो शराइत जो पहले मालियाती इदारे जिस तरह IMF है वो पाकिस्तान पर लगाते थे, आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक लगाना शुरू कर देगा। और इस स्टेट बैंक में, इस बिल में, ये एक लंबा चौड़ा बिल है और ज़रूरत थी कि इस बिल को असेंबली में 2-3 हफ्ते डिबेट किया जाता। ये 24 सफ़े का बिल है, इसको डिबेट किया जाता, क्योंकि इस बिल ने मुकम्मल तौर पर जो 1956 का स्टेट बैंक का एक्ट था, जिस पर पाकिस्तान पिछले 65 साल से चल रहा है, उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। और जो स्टेट बैंक की हैयत है, जो स्टेट बैंक की काम करने की नौयत है, उसको मुकम्मल तौर पर बदल दिया गया। और अब वो स्टेट बैंक जो मुल्क के बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल करता था, जिसका बुनियादी मकसद बैंकिंग और मालियाती निज़ाम का कंट्रोल था, अब उसका बुनियादी मकसद मुल्क के अंदर डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी है। यानी अब मुल्क के अंदर महंगाई कितनी होगी, उसके क्या असरात होंगे मईशत पर, यह मामला हुकूमत से निकलकर अब स्टेट बैंक के पास चला गया है। और उसके बाद दूसरा काम जो है वो वही पुराना बैंकिंग और मालियाती निज़ाम का है। और उसके बाद जब ये दोनों मकसद पूरे हो जाएंगे तो स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करेगा। यानी अगर हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ देना चाहे, स्टेट बैंक उसको रोक सकता है, स्टेट बैंक उसके असर को ज़ायल कर सकता है। तो आज पाकिस्तान के अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों की पॉलिसीज़ के ताबे नहीं होंगे, उनके असरात पार्लिमान की पॉलिसीज़, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर नहीं होंगी। उनका तमाम उनकी ज़िंदगी पर जो असरात हैं, जो महंगाई है, जो गुर्बत है, जो रोज़गार है,
वो अब चला गया है उस स्टेट बैंक के पास जो किसी का ताबे नहीं है। स्टेट बैंक इस कानून में तकरीबन 1.5 सफ़ा है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की तनख्वाह कैसे मुकर्रर की जाएगी। तो जो इदारे अपनी तनख्वाह पर इतना जोर दे रहे हैं कि हमें क्या तनख्वाह मिलेगी, और ये अब यकीनन ये बड़ी सीधी बात है कि इस कानून के पास होने के बाद पाकिस्तान में की हुकूमत में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला स्टेट बैंक का गवर्नर होगा और पाकिस्तान का दूसरा ताकतवर आदमी स्टेट बैंक का गवर्नर होगा। ना पार्लिमान होगी ना हुकूमत होगी। ये इसके असरात हैं। अवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? अवाम और हुक्मरानी या मुल्क के मामलात को हल करना या गवर्नेंस देना या मईशत को कंट्रोल करना, ये अब हुकूमत या पार्लिमान के पास नहीं है। ये अब स्टेट बैंक के गवर्नर के पास है कि वो अवाम क्या पॉलिसीज़ बनाता है जिसके अवाम पर क्या असरात होते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर माजी में 3 साल की मुद्दत होती थी, अब वो बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। जो डिप्टी गवर्नर होते थे वो हुकूमत लगाती थी, अब वो स्टेट बैंक की गवर्नर की मर्जी के बगैर नहीं लग सकते। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें 8 आदमी लगाए जाएंगे जो हुकूमत लगाएगी। उनकी मुद्दत भी 5 साल होगी। हुकूमत की अपनी मुद्दत भी 5 साल होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी ये लोग लगेंगे, एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत के अंदर भी ये जाएंगे और कोई हुकूमत भी अपनी माशी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगी। ये लोग जो 8 लोग लगाए जाएंगे जिन पर पार्लिमान का कंट्रोल नहीं है, जब एक दफ़ा लग गए उनको निकालने का कोई तरीका भी नहीं है। इस एक्ट में ना गवर्नर को निकालने का कोई तरीका है, ना डिप्टी गवर्नर को निकालने का तरीका है, ना ही इन 8 बोर्ड के अरकान को निकालने का तरीका है। और यही 8 बोर्ड के अरकान हैं जिनकी जो अपनी अददी बरतरी पर बोर्ड की पॉलिसीज यानी स्टेट बैंक की पॉलिसीज को कंट्रोल करेंगे। ये लोग कौन होंगे? इस हुकूमत ने जो लोग अपनी कमेटियों में रखे हैं उस किस्म के लोग हुए, फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये जिस किस्म के लोग आज हुकूमत में हैं, इसलिए कोई इन लोगों की अपॉइंटमेंट पर पूछ गूछ नहीं है। सिर्फ आपकी मास्टर्स की डिग्री हो, 10 साल का तजर्बा हो, आप इस बोर्ड पर लग सकते हैं। और ये मुख्तलिफ किस्म के लोग जो आपको रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नज़र आते हैं, ये सब क्वालिफाइड हैं इस बोर्ड पर लगने के। यानी पाकिस्तान की मीशत को कंट्रोल करने के लिए ये हजरात जो आप रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उल्टी सीधी बातें करते हुए सुनते हैं, ये कल पाकिस्तान की मीशत के फैसले करेंगे। ये मामला पार्लिमान के पास होना चाहिए, पार्लिमान की अप्रूवल हो, लोग पाकिस्तान के अवाम के सामने हो कि इनकी क्या काबिलियत है, इनका क्या तजर्बा है, इनका क्या बैकग्राउंड है, फिर वो लोग अपॉइंट हों। हुकूमत और स्टेट बैंक मुशावरत से अपना मशवरा हुकूमत देती थी, अपनी पॉलिसीज रखती थी, उस बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया। यानी आज कोई ऐसा फोरम नहीं है जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत रेगुलेटर से बात कर सके। सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस इस में डाला गया है कि जी वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक का गवर्नर मुशावरत कर लिया करेंगे। तो आज हुकूमत की जो खुद मुख्तारी है
मुल्क की मईशत चलाने में, मुल्क के मामलात चलाने में, पाकिस्तान को रिलीफ देने में, पाकिस्तान को तरक्की देने में, वो इस एक्ट के ज़रिए ख़त्म कर दी गई है। और इस एक्ट में कोई भी ऐसी शिक नहीं है कि अगर स्टेट बैंक अपना काम ना करे, नाकाम हो जाए, इस मुल्क के लोग तकलीफ में हो, मुल्क के अवाम परेशान हो, तो फिर कौन पूछेगा स्टेट बैंक से? उससे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप तो नाकाम हो गए, आपने ये जो पॉलिसीज बनाई इसमें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये कोई पूछने वाला नहीं है, ना पार्लियामान पूछ सकती है, ना हुकूमत पूछ सकती है। ये एक अजीब तजाद है इस सारे मामले के अंदर। और फिर वो बात जिसका हुकूमती वज़रा ने असेंबली में बड़ा फख्र से कहा कि इस एक्ट के तहत अब हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं ले सकेगी, और इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने स्टेट बैंक का एक्ट पढ़ा हुआ नहीं था, क्योंकि इस वक्त भी हुकूमत सिर्फ 3 महीने या उससे कम अरसे के लिए स्टेट बैंक से कर्जा ले सकती है। हर क्वार्टर में स्टेट बैंक के पास जो कर्जा होता है उसको ज़ीरो करना पड़ता है, यानी उसको वापस करना पड़ता है। अब हुकूमत कोई कर्जा स्टेट बैंक से नहीं लेगी, बैंकों से जाकर लेगी। तो उस कर्जे पर भी जो हुकूमत को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए हो, किसी अर्जेंट नीड के लिए चाहिए हो, मुल्क में कोई मामलात ऐसे पैदा हो गए, कोई जंग की सूरत हाल हो गई, अमन अमान की सूरत हाल हो गई, कोई जलजला आ गया, कोई ऐसी कुदरती आफत आ गई, तो आपको पैसा लेने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ेगा, जो स्टेट बैंक की शरह सूद जो है उससे 2 या 3% इजाफा करके आपको रकम मुहैया करेंगे। इससे पाकिस्तान के अवाम का क्या होगा ये कोई बताने वाला नहीं है। और यही वजीर जो कौमी असम्बली में फ़ख्र से कह रहे थे कि जनाब हमने ये शिक डाली है, इस हुकूमत ने अपने पहले माली साल के अंदर 5,000 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा स्टेट बैंक से लिया, जो रिकॉर्ड है स्टेट बैंक की तारीख में। और ये कानून में लिखा हुआ है कि आपने 3 महीने से ज़्यादा कर्जा नहीं दे सकते, वापस करना पड़ता है। फिर जो पार्लियामान का ओवरसाइट थी, यानी पार्लियामान का कंट्रोल था या पार्लियामान को रिपोर्टिंग थी, वो हर 3 महीने के बाद रिपोर्ट पार्लियामान में रखनी पड़ती थी स्टेट बैंक को। उसको साल में 2 दफ़ा कर दिया गया है। यानी ना पार्लियामान पूछ सकती है कि कौन लोग स्टेट बैंक चला रहे हैं, ना पार्लियामान पूछ सकती है कि स्टेट बैंक की परफॉर्मेंस क्या है, यानी उसने मुल्क के मामला तबाह कर दिए, कोई पूछने वाला नहीं है, पार्लियामान नहीं पूछ सकती। और जो लोग वहाँ पर लगे हैं उनके बारे में भी पार्लियामान नहीं पूछ सकती कि ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या परफॉर्मेंस है। और मुल्क की तमाम पॉलिसीज़ का पर जो मईशत की पॉलिसीज़ हैं उसका कंट्रोल जो है वो इन अफराद के पास इस स्टेट बैंक के अंदर चला गया। उसमें अगर कल मुल्क मुश्किलात में हो, अवाम तकलीफ़ में हो, तो फिर कौन जाएगा स्टेट बैंक के पास? कौन उसे बात करने जाएगा? कौन उसको कहेगा कि तुम्हारी पॉलिसी तो मुल्क को तबाह कर रही है, तुम्हारी पॉलिसी ने मुल्क की तरक्की रोक दी है, रोज़गार नहीं है, कारोबार ख़त्म हो गया है। ये कोई तरीका इस चीज़ के अंदर, इस एक्ट के अंदर नहीं है कि स्टेट बैंक से कोई बात की जा सके। और एक और बड़ी ख़तरनाक शिक जो इस मामले में डाली गई, यानी स्टेट बैंक बैरून मुल्क
मालियाती इदारों से, जिस तरह IMF है, दीगर इदारे हैं, दीगर हुकूमतें हैं, उनके साथ वायदे कर सकता है कि उनको पाकिस्तान की मईशत के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और इंफॉर्मेशन वो भी प्रोवाइड कर सकता है जिसको पाकिस्तान की हुकूमत और पार्लिमान को देखने का हक हासिल नहीं है। यानी वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक की पाकिस्तान की मईशत के बारे में, पाकिस्तान के माली मामलात के बारे में, जो आज पाकिस्तान की पार्लिमान को भी नहीं दी जाती, पब्लिक के सामने नहीं रखी जाती, वो स्टेट बैंक बैरून मुल्क हुकूमतों और माली इदारों को दे सकता है। यानी जिस तरह FATF के मामलात हैं, FATF के मामले पर जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो स्टेट बैंक बगैर पार्लिमान से पूछे, बगैर हुकूमत से पूछे मुहैया कर देगा। ये खुद मुख्तारी इस चीज़ को कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं उनको हम दुनिया से तो शेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं, लेकिन अपने अवाम के सामने नहीं रख सकते। ये इतनी खुद मुख्तारी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि आपका अपना मुल्क आपकी मईशत के बारे में वो नहीं जानेगा जो दूसरे लोग जानेंगे। और ये बहुत सी बातें इसमें हैं, लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि इस सारे मामले से सिर्फ एक असर होगा कि इस मुल्क में ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, इस मुल्क के अवाम तकलीफ का शिकार होंगे। और हम जिस तरह आज IMF के रहमो करम पर हैं, कल हम IMF से हटकर अपने स्टेट बैंक के रहमो करम पर चले जाएंगे, जो जिसका सिर्फ एक मकसद होगा कि अब वो IMF के एजेंट के तौर पर काम करे। IMF जो है वो वाइसराय बनकर यहाँ पर अपना एजेंट रखे जो मुल्क के मामलात को चलाए। इस मामले में जब पहले ही निज़ाम गैर आईनी है, निज़ाम चलता नहीं है, अब हमने मज़ीद उसके अंदर मईशत को भी दूसरों के हवाले कर दिया है। और जब आप मईशत दूसरों के हवाले करते हैं, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी दूसरों के हवाले कर देते हैं। इसलिए ये मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि हमारी जमात ये चाहती है कि इस बिल पर बहस हो, इस बिल के मामलात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखे जाएं, फिर फैसला हो। और अगर ये बिल इसी शक्ल में पास होता है तो मैं IMF को भी, दूसरे इदारों को बताना चाहता हूँ नहायत अदब और एहतराम से कि हम पाकिस्तान के मामलात का सौदा नहीं होने देंगे। ये कल जब भी हुकूमत आएगी, ये पहला काम होगा कि ऑर्डिनेंस के जरिए इस बिल को रिवर्स किया जाए। हालांकि इस बिल में यह भी लिखा गया है कि आप कोई कानून भी बनाने से पहले भी स्टेट बैंक के गवर्नर से मशवरा करेंगे। जो कानून स्टेट बैंक के बारे में बनाएंगे, स्टेट बैंक से मशवरा करेंगे। इस बिल में यह भी लिखा गया है कि जो कुछ स्टेट बैंक का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और दीगर लोग करेंगे, पाकिस्तान के अवाम उनसे नहीं पूछ सकते, उनसे नैब नहीं पूछ सकता, उनसे FIA नहीं पूछ सकती। यानी जो लोग पाकिस्तान के बैंकिंग और मालियाती निज़ाम को कंट्रोल में करेंगे, उनसे ना पार्लिमान पूछ सकता है, ना हुकूमत पूछ सकती है, ना FIA पूछ सकता है, ना अदालतें पूछ सकती हैं, ना नैब पूछ सकता है। ये इतनी खुद मुख्तारी, कानून से बालातर होना हम नहीं समझते पाकिस्तान के मफाद में है। इसलिए आज मुल्क की ज़रूरत है कि इस मामले को, ये मामला सेनेट में है, इसको वहीं पर इसको वापस भेजा जाए, पार्लिमान में डिबेट हो और फिर जाकर बताया जाए कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसके असरात क्या होंगे,
उसके बाद जाकर ये कानून एक मुस्तकिल कानून बन सकता है। हमने हमेशा कहा है कि जब भी कानून साजी होती है जिसका असर पाकिस्तान के अवाम पर बराह रास्त पड़ता है, जिसका असर मईशत पर पड़ता है, ये वो कानून है जो बहुत अरसा चलते हैं। ये कंसेंसस से पास होने चाहिए। जब भी ये कानून एक डिवीजन से बगैर डिबेट के पास होंगे, ये कभी भी पाकिस्तान के मामलात को हल नहीं कर सकते ना, और ये पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ है। जी ऐसे मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है उसका अनाउंस हुआ है और दूसरी तरफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनमें मालियाती बजट मंजूर हुआ है। ये बताइएगा, आपने कहा कि आप इसको जैसे ही हुकूमत रिवर्स करें, तो ये फरमाइएगा कि जब तक हुकूमत ये मौजूद है, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह से कौमी राज जो है वो भी बैरूनी दुनिया जाएंगे